एडवोकेट मोहिनी तोमर मर्डर मिस्ट्री। सोचकर देखिए कितना अजीब लगता है। जिस वकील ने कोर्ट में कितनों के इंसाफ की लड़ाई लड़ी होगी, उसकी आत्मा न्याय की उम्मीद में इस तरह दर बदर भटकेगी। मोहिनी तोमर हत्याकांड में पश्चिमी यूपी के वकीलों के बीच जैसा शोर मचा था, अब लगता है कि उसी शोर में न्याय का दम घुट गया है। वो अफसर जिन पर मोहिनी के हत्यारों को कटघरे में खड़ा करके जेल भेजने की जिम्मेदारी थी, केस की हालत देखकर लगता है कि वे भी अब थक चुके हैं। असली कातिल का पता है, न हत्या की जगह का। हत्या क्यों, कैसे की, किसने कराई, कुछ भी ठीक से पता नहीं, न ही कोई सुराग और साक्ष्य हैं। बस दावे हैं कि मोहिनी के हत्यारे फला फला हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करके घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। इसी इंतजार में मोहिनी कत्ल के 90 दिन बीतने जा रहे हैं और अब पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी है। कल नहीं तो परसों पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यही कानूनी मियाद है। मोहिनी तोमर कासगंज की धाकड़ वकील थी। कासगंज 26 जनवरी 2018 की हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता का मर्डर केस मोहिनी ने ही लड़ा था। कई बड़े केसों में पैरवी की और आरोपियों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाया। वही मोहिनी 3 सितंबर को कासगंज कचहरी गेट से अचानक लापता हो गई। अगले दिन 4 सितंबर को रजपुरा गांव के पास गोरा नहर में उनका शव मिला था। मोहिनी के पति बृजतेंद्र तोमर ने एडवोकेट मुस्तफा कामिल, उनके बेटे एडवोकेट असद मुस्तफा, एडवोकेट हैदर, एडवोकेट केशव मिश्रा, एडवोकेट मुनाजिर रफी और एक लॉ स्टूडेंट सलमान के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने इस केस में बॉबी और रेनू नाम के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि एटा के सुनील फौजी, सीमा और उसके पति ने इस हत्याकांड की साजिश रची है। आरोपियों ने बताया कि सुनील मास्टरमाइंड है, उसी ने मोहिनी तोमर हत्याकांड का पूरा प्लान तैयार किया। तब से पुलिस सुनील फौजी की तलाश में है और सुनील फरार चल रहा है। इसी बीच एडवोकेट मुनाजिर रफी, केशव मिश्रा और दूसरे आरोपी जमानत के लिए अदालत पहुंचे। उन्होंने अर्जी लगाई, लेकिन उनकी अर्जियां खारिज हो गईं। अब चार्जशीट दाखिल करने की निर्धारित समय सीमा 90 दिन 6 दिसंबर को पूरी हो रही है। इसलिए आज कल में पुलिस को मोहिनी हत्याकांड की चार्जशीट सबमिट करनी है। इसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि इस अनसुलझे केस में जो अब मर्डर मिस्ट्री की शक्ल ले चुका है, उसमें पुलिस आखिर क्या चार्जशीट दाखिल करती है। समझ रहे कि कासगंज के अधिवक्ता वकीलों की गिरफ्तारी पर शुरुआत से ही सवाल उठाते रहे हैं। इस तर्क के साथ कि अधिवक्ताओं को गलत तरीके से फंसाकर जांच भटकाई जा रही है। उधर पुलिस पहले दिन से ही ये दावा करती रही कि जल्द ही मोहिनी हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि मोहिनी की हत्या कहां, क्यों और कैसे की गई। मोहिनी का अर्धनग्न शव बरामद हुआ था। उनका मोबाइल, कपड़े और हत्या में इस्तेमाल हथियार आज तक बरामद नहीं हो पाए हैं। शुरुआत में मोहिनी हत्याकांड से आहत वकीलों ने आंदोलन शुरू कर दिए। धरना प्रदर्शन के शोर में जैसे ही उनके पति की तहरीर पर 6 नामजद वकील गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए, उसी के साथ विरोध की सारी आवाजें थमती चली गईं। 90 दिनों में वकीलों ने एक आध बार छोड़कर दोबारा शायद ही मोहिनी के इंसाफ के लिए आवाज उठाई हो। मोहिनी हत्याकांड पर कासगंज की डीएम मेधा रूपम, एसपी अपर्णा रजत कौशिक और न्यायिक अधिकारी उनके घर पहुंचे थे। परिवार को दिलासा दिलाया था कि हत्यारोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन मोहिनी के हत्यारे आखिर कौन हैं? 90 दिनों में ठीक से ये बात भी पता नहीं लग सकी। पुलिस की जांच के आधार पर कह सकते हैं कि सुनील फौजी ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद होने तक पुलिस कैसे इस केस को लेकर कोर्ट में स्टैंड कर पाएगी, सवाल ये भी उठ रहा है। कुल मिलाकर कासगंज की एक तेज तर्रार वकील को इंसाफ की जरूरत है, लेकिन कब तक और क्या सही में इंसाफ मिल भी पाएगा? कासगंज के आम लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा है। बहरहाल उम्मीद यही रहेगी कि पुलिस प्रशासन और स्थानीय न्यायिक अधिकारी मोहिनी मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे, आरोपियों को सजा के घेरे में लाकर खड़ा करेंगे।